पाकिस्तानी डकैत ने सीमा हैदर को लेकर भारत को दी धमकी, सीमा को लौटा दो हिंदुस्तान, नहीं तो क्या सीमा को लौटना होगा पाकिस्तान। कहीं लूडो की दीवानी इकरा जैसा न हो हाल, सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर आई हैं। पाकिस्तान की 30 साल की यह महिला अपने पूर्व पति के 4 बच्चे भी लेकर आई है। पहली नजर में यह सच्चे प्यार की उड़ान लगती है, लेकिन गौर से देखें तो लगता है कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं, कहीं ये हनी ट्रैप का मामला तो नहीं। पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत आई है। सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के सचिन के साथ शादी का दावा किया है। वह भारत सरकार से अपील कर रही है कि उसे वापस न भेजा जाए। ग्रेटर नोएडा कहते हैं कि प्यार सरहदें नहीं जानता। यही बात ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन जब दोनों का घालमेल होता है तो वही होता है जो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। पाकिस्तान की प्रेम दीवानी सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के गांव रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीणा। सीमा हैदर सचिन मीणा से पबजी गेम में टकराई। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान दोनों में इश्क हुआ और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ वाया नेपाल भारत आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहले अरेस्ट किया, फिर बेल पर छोड़ दिया। अब सवाल है कि सीमा का क्या होगा? क्या उसे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा? सीमा हैदर उर्फ सीमा रिंद की कहानी यह है कि उनका पति उन पर बहुत अत्याचार ढाता था, इसी वजह से वे वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा और सचिन का दावा है कि दोनों ने शादी कर ली है। सीमा ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वह शाकाहारी हो गई है। उसके बच्चों को भी यहाँ अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी नागरिक के लिए आसान नहीं। दूसरी तरफ सचिन के परिवार और पड़ोसी भी सीमा पार से आई सीमा की प्रेम कहानी से प्रभावित हैं। वे उसे वापस नहीं जाने देना चाहते, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के नागरिक को ऐसे ही भारत में न तो नागरिकता मिल सकती है, न बिना वाजिब वजह के लंबे समय तक रहने की अनुमति। सीमा की कहानी में है कई झोल, पर से अभी भी सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सीमा की कहानी में झोल है और हो सकता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उसे जासूस के तौर पर भारत भेजा हो। भारत में भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट सीमा को पनाह देने पर और उसकी कहानी पर ऐसे ही भरोसा कर लेने के खिलाफ हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए कहते हैं कि सीमा का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। इकरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सवाल फिर भी वही है कि सीमा का आखिर क्या होगा। इस सवाल का ठीक जवाब तो नहीं दिया जा सकता, पर इससे पहले इसी तरह के एक और मामले को देखकर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान की एक और लड़की इकरा भी भारत आई थी। उसे ऑनलाइन लूडो खेलते हुए भारत के मुलायम सिंह नाम के एक युवक से प्यार हो गया था। वह भी इसी तरह नेपाल के जरिए भारत आई थी। सीमा और इकरा में समानता यह है कि दोनों ने ही नेपाल में शादी की थी। इकरा भी बार बार गुहार लगाती रही कि उसे वापस पाकिस्तान न भेजा जाए, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया और वह फरवरी 2023 में पाकिस्तान भेज दी गई। इस आधार पर सीमा की किस्मत भी बहुत कुछ इसी तर्ज पर तय हो सकती है। इतना ही नहीं, सीमा की कहानी में इतने झोल हैं कि फिलहाल उसका केस कमजोर ही लगता है। मसलन सीमा के पास से 4 फोन बरामद हुए, तो पाकिस्तान वाला फोन टूटा क्यों? मामला प्यार का था तो चैट डिलीट क्यों किया? इसके अलावा वह कहीं से नहीं लगती कि 5वीं पास है। बहरहाल सीमा हैदर के केस में क्या होगा ये जानने के लिए कानूनी प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार ही करना होगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी और छोटे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि जमीन विवाद के चलते टीकाराम की कुल्हाड़ी से वार कर नृशंस हत्या कर दी गई। महिला ने बताया कि हत्या के लिए उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और बेटे ने पिता की गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। इसके बाद बड़े बेटे कमल सिंह पर हत्या का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। बता दें, जिले के रुसिया गांव में 8 जुलाई को संपत्ति विवाद में 65 वर्षीय टीकाराम साहू की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को पुलिस ने खुलासा किया कि टीकाराम की हत्या उसकी पत्नी राम प्यारीबाई और छोटे बेटे ताराचंद ने की थी। पुलिस ने बताया कि जब इस मामले की बारीकी से जांच की गई तो हकीकत सामने आ गई। जब साक्ष्यों की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि दाल में कुछ काला है। इसके बाद मृतक की पत्नी और उसके छोटे बेटे को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने महिला और उसके छोटे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर बड़े बेटे कमल सिंह पर हत्या का आरोप लगाया गया है। अब जिला जेल भेज दिया गया। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन एक माँ के लिए हवस उससे भी ज्यादा प्यारी हो गई। एक महिला ने अपने बेटे के प्यार के आगे अपनी हवस को प्राथमिकता दी और इस हवस की आग में उसने अपने मासूम बेटे की भी बलि चढ़ा दी, पहुंचा दिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे बालिक, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्रेटर नोएडा में एक मां अपने बच्चे की कातिल बन गई। बादलपुर निवासी 8 वर्षीय अंकित 2 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। 7 जुलाई को उसका शव थाना जुनावई जिला संभल में मिला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक बच्ची अंकित की मां भूरी के पड़ोसी किराएदार ओमपाल से अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों के दौरान अंकित ने